कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 हिंदी का पेपर है। सही विकल्प का चयन कीजिए। यह दंतुरत मुस्कान कविता में नागार्जुन ने किसकी मुस्कान का वर्णन किया है? आंसर गा एक छोटे बच्चे की। छायावाद के आधार स्तंभ है का जयशंकर प्रसाद। काव्य में जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध कराया जाता है उसे अंत्योक्ति अलंकार कहते हैं। एक ऐसी रचना जो छंद ताल तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण हो वह उसे गद्य कहते हैं। जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से हो उसे कर्मधारय कहते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की विधा है यात्रा वृतांत। वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि हैं सूरदास। दृश्य और श्रृंगार काव्य में मुख्य प्रकार है। मात्रिक छंद चौपाई 4 चरण का होता है जिसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। यह कहानी यह भी पाठ में मन्नू भंडारी का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है। सीता अधिक खाना खाती है इस वाक्य में रेखांकित शब्द में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी है। निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। योग संदेश सुनकर गोपियों की विरह अग्नि कम हो गई, यह कथन सत्य है। जसोदा हरि पालवे झुलावे से वात्सल रस, यह कथन सत्य है। आप साहब के पास 4 खीरे थे, यह कथन असत्य है। भादों की अंधेरी अधरतियों में बाल गोविंद भगत गीत नहीं गाते थे, यह कथन असत्य है। व्यंजन पूर्ण से व्यंजन या स्वर के मेल से होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, यह कथन सत्य है। मैया दाल अमनिया कर रही है, यह कथन असत्य है। सही जोड़ी का मिलान कीजिए। प्रगतिवाद को हम मिलाएंगे यथार्थवाद से, रौद्र रस को मिलाएंगे हम क्रोध से, कलम का जादूगर को हम मिलाएंगे रामबख्श बैनीपुरी से। जिसकी उपमा ना हो वह है अनुपम। अंगूठा दिखाना इसका अर्थ है इनकार करना। प्रियल व्हील्स का अर्थ है एक धर्मचक्र। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तुलसीदास किस काव्य धारा के कवि हैं? तुलसीदास भक्तिकाल और राम भक्ति धारा के कवि हैं। छंद किसे कहते हैं? छंद कविता के उस अंग को छंद कहते हैं जिसमें आज्ञा मात्रा गति लय होती है। निबंध शब्द किंतु शब्द से मिलकर बनता है। निबंध शब्द नी प्लस बंध शब्द मिलकर बनता है। अज्ञातवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें किसी को आज्ञा आदेश दिया जाए उसे अज्ञातवाचक वाक्य कहते हैं। भोलानाथ का असली नाम क्या था? भोलानाथ का असली नाम बाल गोविंद भगत था। कटाव किस नाम से प्रसिद्ध है? कटाव यलुंग नदी के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न, रीतिकाल के काव्य की कोई 2 मुख्य विशेषता लिखिए। पहला, रीतिकाल में प्रेम और श्रृंगार का सुंदर चित्रण मिलता है। दूसरा, इसमें नायक भेद अलंकार और श्रृंगारिक भाषा का अधिक प्रयोग हुआ है। प्रश्न अथवा प्रयोगवाद के काव्य की कोई 2 मुख्य विशेषताएं लिखिए। प्रयोगवाद में कवि ने परंपरागत बंधनों को तोड़कर नई अभिव्यक्ति दी। दूसरा, इसमें जीवन की यथार्थ समस्याओं को प्रतीक और बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। सूरदास की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं में लिखिए। कोई 2 रचना है। सूरदास की पहली रचना है सूरसागर, दूसरी रचना सूर सरावली। भाव पक्ष की 2 विशेषताएं लिखिए। इसमें वात्सल्य और श्रृंगार रस का अद्भुत चित्रण। दूसरा है भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना का प्रदर्शन। कवि तुलसीदास की 2 काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं में लिखिए। पहला, कोई 2 रचनाएं। इनकी 2 रचनाएं हैं रामचरितमानस और दूसरा विनय पत्रिका। भाव पक्ष की 2 विशेषताएं, गहरी भक्ति और आदर्श नायक राम का चित्रण, सरल भाषा में धार्मिक और नैतिक संदेश। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? कवि नागार्जुन के अनुसार फसल खेतों में उगने वाली अन्न नहीं बल्कि मेहनत कश किसान के श्रम, सपनों और जीवन का प्रतीक है। कवि निराला के अनुसार उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? निराला के अनुसार बादल उत्साह, परिश्रम और नवजीवन शक्ति का प्रतीक है। 9वां प्रश्न, गोपियों ने योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? गोपियों ने कहा है कि वे अपने अनुभव और प्रेम भावना से योग की शिक्षा सबको देंगी जिससे सबको भगवान का साक्षात्कार हो सके। प्रश्न, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण ने शिव धनुष टूट जाने पर कौन से 2 तर्क दिए हैं? पहला, शिव धनुष बहुत पुराना और कमजोर था। दूसरा, स्वयंवर में उपस्थित सभी राजाओं ने उसे छूने का प्रयास किया। महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 प्रमुख अंतर उदाहरण सहित लिखिए। पहला, महाकाव्य में किसी महान नायक के संपूर्ण जीवन और चित्रण का वर्णन होता है जबकि खंडकाव्य में व्यक्ति के जीवन का अंश का चित्रण होता है। इसकी कथा लंबी और विस्तृत होती है। खंडकाव्य की कथा संक्षिप्त और सीमित होती है। खंडकाव्य का उदाहरण है रामचरितमानस जिनको तुलसीराम ने लिखा था। खंडकाव्य का उदाहरण है मेघदूत जिसे कालिदास ने लिखा था। विभाव और अनुभव के 2 प्रमुख अंतर लिखिए।
एकांकी व नाटक के दो प्रमुख अंतर उदाहरण सहित लिखिए। एकांकी में केवल एक ही घटना का प्रसंग होता है, जबकि नाटक में अनेक घटनाओं का प्रसंग होता है। एकांकी की लंबाई बहुत कम होती है व नाटक की कहानी लंबी और विस्तृत होती है। एकांकी का उदाहरण है गुरुदक्षिणा व नाटक का उदाहरण है अंधायुग। रामबख्श बेनीपुरी और यशपाल का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के में लिखिए। इनकी कोई दो रचनाएं। रामबख्श बेनीपुरी की रचनाएं हैं कलम का जादू और अमर कहानी। रानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते हैं? कोई दो कारण लिखिए। वे अनुशासन प्रिय, ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति थे। दूसरा, उनका व्यक्तित्व सशक्त और नेतृत्वपूर्ण था, इसलिए लोग उन्हें कैप्टन कहते थे। मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को क्या कहते थे और क्यों कहते थे? मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को लक्ष्मी घर कहते थे। वे मानते थे कि भोजन और धन दोनों ही लक्ष्मी के रूप हैं। प्रश्न, दिए गए मुहावरों का अर्थ बताइए और वाक्य बनाकर लिखिए। लोहा लेने का अर्थ है मुकाबला करना। दूसरा, श्री गणेश करने का अर्थ। दिए गए वाक्यों का निर्देशानुसार अर्थ परिवर्तन कर लिखिए। राम और मोहन पढ़ रहे थे, इसका प्रश्नवाचक बनाना है। क्या राम और मोहन पढ़ रहे हैं? दूसरा, आज बारिश होगी, इसका संकेतवाचक बनाना है। यह वह दिन है जब बारिश होगी। इसके पश्चात प्रश्न 18वां दिया है, यह 3 नंबर का प्रश्न है। इसमें काव्यांश में संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। प्रश्न 19वां, गद्यांश की संदर्भ प्रसंग एवं विशेष सहित व्याख्या लिखिए। इसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना। यह प्रश्न 3। प्रश्न 20वां, विज्ञापन किसे कहते हैं? विज्ञापन की दो विशेषता लिखिए। यह प्रश्न 3 नंबर का है। प्रश्न 21, निम्नलिखित आपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर लिखिए। यह प्रश्न 4 नंबर का है। अगला प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची को द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु पत्र लिखना है। यह प्रश्न 4 नंबर का है। अगला प्रश्न, इसमें निबंध लिखना है। यह प्रश्न 4 नंबर का है। शारीरिक स्वास्थ्य एवं खेल, पुस्तकालय का महत्व, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, कंप्यूटर की आवश्यकता और उपयोग, साहित्य और समाज।